Good morning, everyone. Praise the Lord. I welcome once again in our episode number 2. Let's talk insightful. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे एपिसोड नंबर 2 में Let's talk insightful में। मैं आशा करती हूँ कि आपको लास्ट एपिसोड में परमेश्वर ने बहुत आशीष दी होगी। जिस तरीके से हमने आपको लास्ट विषय के बारे में समझाया, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने परमेश्वर के वचन की गहराई की बातों को भी समझा होगा। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए विषय को लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ फिर से कि आपको इस एपिसोड के द्वारा भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आप एक और तरीके से परमेश्वर को गहराई से उसके वचनों को समझेंगे। आज का विषय बताने से पहले मैं वेलकम करती हूँ सिस्टर स्टेला का। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Krista, and all the viewers. Praise the Lord. और मैं सिस्टर स्टेला और अपनी तरफ से सबको धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने हमारे पहले एपिसोड में हमें बहुत ढेर सारे कमेंट्स भेजे एंड आपने बहुत एप्रिसिएशन भेजा। हम अपनी एप्रिसिएशन की नहीं, हम परमेश्वर की एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि उसके नाम को आपने ऊंचा करा, आपने उस एपिसोड को देखा, शेयर किया, कमेंट किया। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। तो सिस्टर स्टेला के साथ आज मैं फिर से नए विषय को लेकर आई हूँ। सिस्टर, मैं आपसे फिर आज कुछ सवाल जवाब करूंगी। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ प्रभु की दया से। जी, तो हम आज का विषय जो हमारा है सिस्टर स्टेला की टेस्टिमनी के ऊपर है। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को कैसे अपने जीवन में सुना और उनका जीने का तरीका क्या था। माई वे ऑफ लाइफ वर्सेस गॉड्स विल इन माई लाइफ। सिस्टर स्टेला के बारे में बताना चाहती हूँ। जितने नए लोग हैं हमें सुन रहे हैं वो नहीं जानते हैं उन्हें। सिस्टर स्टेला जब 19 इयर्स की थी, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी रीति से ग्रहण किया। ऑल्दो वो एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई, एक मसीह परिवार में पैदा हुई, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन सब मसीही थे, लेकिन उन्हें 19 साल में परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी रीति से ग्रहण किया, परमेश्वर को अपना जीवन दिया। देन उसके बाद उन्होंने अपनी कॉलेज स्टडीज को कंप्लीट किया। शी डिड मास्टर इन आर्ट्स इन इंग्लिश and she also did Bachelor of Education, B.Ed उन्होंने किया। After that उन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया जो कि वो गुड़गांव सिटी के अंदर उन्होंने स्कूल ओपन किया और बहुत से बच्चों को उन्होंने स्कूल में पढ़ाया और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद उन्होंने वही स्कूल को आगे नीलोखेड़ी सिटी के अंदर भी ओपन किया, एस्टेब्लिश किया और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सालों तक एज अ प्रिंसिपल पोस्ट पर बहुत से लोगों को शिक्षा दी, बहुत से लोगों को एजुकेशन दिया। लेकिन 2011 के अंदर परमेश्वर ने उनको एक नए अभिषेक, एक नए गिफ्ट से भरा और उन्होंने अपने मिनिस्ट्री को फुल टाइम मिनिस्ट्री में डाल दिया। उन्होंने स्कूल को क्लोज किया एंड शी स्टार्टेड फुल टाइम मिनिस्ट्री इन नीलोखेड़ी सिटी विद अ स्मॉल कॉन्ग्रीगेशन। और उसके बीच में उन्होंने मास्टर ऑफ डिविनिटी को भी कंप्लीट किया एंड शी स्टार्टेड अ स्मॉल कॉन्ग्रीगेशन इन नीलोखेड़ी सिटी। और आज जो उन्हें लोग जानते हैं वो उनको पता है कि वो परमेश्वर के वचन को किस तरीके से नीलोखेड़ी सिटी के अंदर कर रही है। उसमें मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर का काम ही सब कुछ बताता है कि परमेश्वर ने हमें कितने बड़े काम के लिए चुना है और परमेश्वर उनको बहुत दानों वरदानों से भरा है, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भरा है, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट से भरा है। आप उनकी मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा, आप उनकी मिनिस्ट्री को जरूर प्रार्थनाओं में याद रखिएगा और परमेश्वर उनके द्वारा नीलोखेड़ी सिटी के अंदर बहुत अद्भुत काम भी कर रहे हैं। सिस्टर, क्या मैं ठीक बता रही हूँ आपके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसी तरह है। God bless you. और हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं क्योंकि जब हम एक दूसरे के बारे में बताते हैं तो उसमें सबसे बड़ाई और सबसे भलाई जो होती है परमेश्वर की ही होती है। बिल्कुल ठीक कहा प्रिस्का आपने, क्योंकि जो कुछ भी मैं हूँ उसके अनुग्रह से हूँ,
मैं अपनी ताकत और सामर्थ्य से नहीं। सिस्टर, तभी मैं आज आपकी टेस्टमनी के द्वारा आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, आप एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई, तो किस तरीके का जीवन आप जी रही थी? अपने कुछ चाइल्डहुड लाइफस्टाइल के बारे में हमें बताइए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा जन्म एक क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन परिवार में हुआ। नामधारी क्रिश्चियन का मतलब एक ऐसा क्रिश्चियन घराना जो नाम के क्रिश्चियन थे, सच्चाई को अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह के घराने में मैंने जन्म, यीशु मसीह के मानने वालों के घराने में मेरा जन्म हुआ। और मेरे पापा एक चर्च में पादरी भी थे, ट्रेन टीचर थे और उर्दू के शायर भी थे। मसीही गजलें और मसीही गीत और गजलें वो लिखा करते थे, और बहुत से गायक उनके गजलें गाते भी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। और मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में होने के कारण हम हर संडे, हमारा पूरा फैमिली चर्च जाता था। वो क्रिश्चियंस के जो तरीके हैं, वो तौर तरीकों पे ही मेरा जीवन भी चल रहा था। बचपन से ही मसीही गीत गाने का शौक था। मसीही गीत भी गाते थे और चर्च भी जाते थे, क्वायर में भी मैं थी, ऑफरिंग भी देती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन ये सब कुछ मैं, यीशु मसीह तो मेरे जीवन में था, भले काम मेरे जीवन में थे, अच्छे कर्म मेरे जीवन में थे, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था। बिना यीशु मसीह के ज्ञान के, बिना यीशु मसीह को पाए ये सब कुछ मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा जन्म एक क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन घर में पैदा हुई थी मैं। क्योंकि मेरी यही सोच थी कि जो हम कर रहे हैं शायद यही सब कुछ है। मुझे उद्धार के बारे में, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में, इन बातों का कोई डीप अनुभव नहीं था। सिर्फ इतना ही जानते थे कि हम बाकी सब अपने अपने किसी चीज की में आस्था रखते हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं तो हमें यीशु मसीह को मानना है। सिर्फ इतना ही मुझे पता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और इसी तरह से मेरा जीवन बीत रहा था। मैं उस ऐसे समय में मैं एक डरपोक भी लड़की थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक ऐसी थी कि मुझे अपने साए से भी डर लगता था, अपनी शैडो से भी डर लगता था। मैं चलते टाइम पीछे देख देख के चलती थी। एक बार मैं अपनी मदर के साथ जा रही थी, तो मैं बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देख रही। मेरी मामा ने बोला, तू पीछे क्यों देख रही है? मैंने कहा, डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई आ रहा है। उन्होंने कहा, देख पीछे मुड़ के, दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा मुझे तो। लेकिन मेरे अंदर एक भय का आत्मा था। ये बचपन की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो उस समय मेरे जीवन में, क्योंकि यीशु नहीं था, मेरे जीवन की बागडोर शैतान के हाथों में थी, वो मेरे जीवन को चला रहा था। इसीलिए मेरे अंदर भय का आत्मा भी था। उसे मालूम था ये चर्च चली जाए या चर्च के बाहर रहे, ये मेरी है और मैं जैसा चाहूं इसे चला सकता हूँ। यही मेरा बचपन का जीवन था। तो सिस्टर, आपके जीवन से मुझे लगता है जैसे आप एक ड्यूअल कैरेक्टर्स जी रही थी। तो इसके उस पे मैं जानना चाहूंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीवर लाइफ एंड अ क्रिश्चियन लाइफ? हाँ, ये आपने जो क्वेश्चन किया कि डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियन एंड बिलीवर, मेरे जैसे मैंने आपको बताया, मेरे दो कैरेक्टर थे। चर्च में तो मैं सबको दूत नजर आती थी, है ना, बहुत ही अच्छा, सभी अच्छा लड़की बोलते थे, क्योंकि हर संडे चर्च जाना, क्वायर में रहना, है ना, सब कुछ करना, जो चर्च की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। तो मेरा बाहरी जीवन जो था एक बहुत अच्छा था, लेकिन भीतरी जीवन को वो लोग कोई नहीं जानता था। मेरे दो कैरेक्टर नजर आते थे मुझे। मेरे जीवन के अंदर ऐसा समय था कि मैं मसीही जीवन के साथ साथ एक दुनियावी जीवन भी जी रही थी। मसीही जीवन के मतलब एक तरह से मैं एक पवित्र भी थी, दुनिया की नजरों में तो पवित्र थी, क्योंकि हर संडे चर्च जाना, चर्च एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। लेकिन दूसरी साइड परमेश्वर के वचन के अनुसार जो मेरा जीवन था, वो सिनर, एज ए सिनर में थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 3:23 में कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे जीवन में भी पाप थे,
कॉमन सिन जो हर एक के जीवन में पाए जाते थे, हर तरह का वो बातें जो एक साधारण हमारे जीवनों में पाई जाती, वो सारे पाप, वो सारे गुनाह मेरे अंदर थे। तो मैं एक तरह से डुअल कैरेक्टर था मेरा, मैं पवित्र भी थी और पापी थी। मैं एक पवित्र पापी पापी की तरह का जीवन बिता रही थी। दुनिया की नजर में तो मैं पवित्र थी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार मैं एक पापी व्यक्ति थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। यानी वो तरह का, और इसीलिए मेरा जीवन जो था एक क्रिश्चियन, और आपने का क्वेश्चन है कि बिलीवर के बीच में क्या फर्क है, अभी तक मैं क्रिश्चियन ही थी, क्योंकि मैं एक ऐसा जीवन बिता रही थी जिसमें यीशु मसीह के उद्धार का कोई वर्णन नहीं था, मेरे जीवन में यीशु मसीह का कोई कार्य नहीं था, और ना मुझे यीशु मसीह की बातों का इतना अनुभव था मेरे जीवन में कि मैं कह सकती कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं तो सिर्फ एक ऐसे नाम के क्रिश्चियन के समान जीवन बिता रही थी। तो सिस्टर, जब आप अपनी पुरानी लाइफ को देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि यू वर स्पेंडिंग अ सिंफुल लाइफ, या जिसको मैं कहूंगी कि आप परमेश्वर के वे में नहीं चल रही थी? तो व्हाट डू यू वांट टू से फॉर दिस? उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि मैं जब प्रभु से अलग थी तो मेरा जीवन, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार के 23 अध्याय और 27 वर्ष के अंदर ऐसा लिखा है कि हे फकी फरीसियों, तुम एक चूना फिरी हुई भीत कब्र के समान हो। उसी वचन के अनुसार मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही था। अगर ईस्टर के दिनों में हम ग्रेवयार्ड में जाएं तो वहां सारी कब्रों को चूने से पेंट कर देते हैं, तो सारी कब्रें बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी साफ लगती हैं। मेरा भी जीवन, ऊपरी जीवन कुछ ऐसा ही था। ऊपर से तो मैं बहुत साफ नजर आती थी, ऊपर से मेरा जीवन ऐसा था जैसे वो पेंटेड सिपलकर, वो जो पेंटेड कब्र है, उसी तरह का मेरा जीवन था। बहुत साफ सुथरा, चर्च जाना, गाने गाना, मसीह गाने गाना, है ना, और ऑफरिंग देना, क्वायर में होना, ये सारी बातें एक पेंटेड सिपलकर के समान थी। लेकिन अगर हम उन कब्रों को अगर खोल के देखें, अंदर बदबू है, सड़ाहट है, और मुर्दे की हड्डियां हैं। इसी तरह इनसाइड से जो मेरा जीवन था, अगर मेरे हृदय को खोल कर देखते, उसके अंदर तमाम बदबू थी, सड़ाहट थी, और दुनिया की सारी गंदगी थी। यानी वो सारी बातें थी जो एक मसीही जीवन में नहीं होनी चाहिए, यीशु मसीह को मानने वालों के जीवन में नहीं होनी चाहिए। वो सारी बातें मेरे अंदर घर करे हुए थी। और मेरा जीवन ऐसा था कि मैं चर्च में जाके तो प्रभु की कहलाती थी, लेकिन बाहर मेरे जीवन के अंदर जो मैं कार्य देखती थी वो सारे सैटेनिक वर्क थे, शैतान के कार्य थे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो सारे कार्य थे। मेरे पास एक इतनी मोटी डायरी थी, जो क्योंकि मुझे गाना गाने का शुरू से शौक था, मैंने एक कलेक्शन की हुई थी, एक मोटी डायरी थी मेरे पास, और उसके अंदर गजलें और फिल्मी सॉन्ग्स जो मैं बहुत पसंद करती थी, उसकी मैंने कलेक्शन की हुई थी, क्योंकि गाना गाने का शौक था, लेकिन धरोहर के समान थी, एसेट था। इसके बारे में आगे बताऊंगी, जब आगे कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि उस डायरी का मैंने क्या किया। हालेलुया। तो सिस्टर, आपको कब पता चला कि नाउ यू आर अ गॉड्स चोजन डॉटर, या आपको कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपकी सारी पुरानी लाइफ को चेंज करके एक न्यू लाइफ में बदल दिया? हालेलुया। हाँ, तो जब इस तरह का जीवन मैं जी रही थी, तो कुछ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, इसे हम शरीर के द्वारा, ये बातें हमें समझ नहीं आती कि लाजर कैसे जी गया, कि लाजर कब्र में से कैसे निकल आया, एक जन्म का अंधा कैसे ठीक हो गया, यार की बेटी कैसे मुर्दा थी, कैसे वो जीवित हो गई, कैसे आंधी और पानी ने यीशु मसीह का कहना माना, कैसे ये सारी बातें परमेश्वर के, ये हम शरीर के द्वारा हमारे को समझनी बड़ी। परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, ये केवल ये आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, और आत्मा के द्वारा ही हम इसे समझ सकते हैं। तो तब मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब ये वचन हम तक पहुंचा, मेरे अंदर पहुंचा, मेरे हृदय के अंदर पहुंचा,
उसने मेरे गूदे गूदे को अंदर से, जैसा बाइबल में लिखा है, ये जो परमेश्वर का वचन है अंदर तक हमें डीप, हमारे गूदे गूदे को अंदर तक हमारे को छान लेता है, हमारे को अंदर तक छेद डालता है। और इस वचन ने मुझे अंदर तक छेद डाला और मुझे पता चला मैं पापी हूं, मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूं। मेरा क्या होगा? परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे अगर आज ही आप इस संसार को छोड़कर जाओ, चले जाओ, तो आप अपना अनंत काल कहाँ बिताएंगे? मुझे तो यकीन नहीं था इस बात का कि मैं अपना अनंत काल कहाँ बिताऊंगी, क्योंकि मेरे जीवन में तो बहुत सी गलतियां और पाप थे। और मैं रोने लगी एक के समान, जस्ट लाइक ए चाइल्ड आई वाज क्राइंग, आई एम ए सिनर, आई एम ए सिनर, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। इतने बड़े लोगों के बीच में एक डरपोक सी लड़की और इतनी ऊंची आवाज के साथ चिल्ला के रो रही है कि मैं पापी हूँ। परमेश्वर के दास ने कहा सिस्टर रोने की जरूरत नहीं है, आप यीशु मसीह के पास आए, उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, केवल आपको उस पर विश्वास करना है। तब मुझे पता, जब मैंने परमेश्वर का वचन आत्मा की अगुवाई से सुना, तब मुझे पता चला मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। और जब पापी व्यक्ति मुझे पता चला, मैंने अपना जीवन उसी मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण करा। और जब मुझे ग्रहण करा, मैं उसकी संतान बन गई। और तब मैंने वो जो डायरी में आपको बता रही थी, जब मैं प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा और परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया, पवित्र आत्मा की भरपूरी भी मुझे मिली। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अब इस डायरी की तुझे जरूरत नहीं। मैंने कहा प्रभु ये तो मेरी बहुत, मैं तो इस डायरी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बहुत ही कलेक्शन है, सिलेक्टेड सॉन्ग्स और गजलें हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। तो परमेश्वर ने बस मुझसे एक बार बोला कि इसकी तुझे अब जरूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा प्रभु ऐसे करती हूँ, मैं इसके कुछ पन्ने फाड़ देती हूँ जो अच्छी लैंग्वेज नहीं है, और ऐसे करके कुछ एक पेजेस मैंने फाड़ दिए। जब भी प्रार्थना करती, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता कि ये डायरी तेरे लायक नहीं है, मैं फिर कुछ फाड़ देती पन्ने, और करते करते मैं कहानी को छोटे करते बताऊं, आखिर में उस डायरी का जो इतनी मोटी डायरी थी, एक पेज रह गया। मैंने कहा ये तो एक अच्छी सी लैंग्वेज का है और ये बहुत अच्छा गाना है, मुझे ये भूल जाऊंगी अगर ये मेरे पास से चला गया तो। परमेश्वर के आत्मा ने एक मीटिंग में जब मैं बैठी थी, फिर मुझसे बात करी और कहा अभी तक तू इस पाप से, पुरानी आदत से चिपटी हुई है। और मैंने उस मीटिंग के अंदर, मुझे अब तक याद है, चूरा चूरा करके उस कागज को वहां फेंक दिया और मेरा जीवन के अंदर एक असीम शांति आ गई। पाप से बिल्कुल मुझे अलग कर दिया गया। कई जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है। लेकिन आदतें हैं, उन्हें बदलने में हमें थोड़ा समय लगता है, और इसीलिए उस आदत को बदलने के लिए, उस डायरी को फाड़ने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपके पास है जीवन में, आपने यीशु को ग्रहण किया, अगर आपके पास कोई ऐसा असेट है जिसे आप यीशु से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उसे निकाल दीजिए अपने जीवन से, परमेश्वर आपको बरकत देगा। हालेलुया। जब हम आपकी टेस्टिमनी सुन रहे हैं और आपकी पुरानी बातों को सुन रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेम सिचुएशन में आज वो लोग जूझ रहे होंगे, तो उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनके लिए क्या बताना चाहती हैं कि वो परमेश्वर को कैसे ग्रहण कर सकते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, उन्हें कैसे पता चलेगा? अच्छा क्वेश्चन है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन जो है, बाइबल जो है, किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक समाज के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक शहर के लिए, देश के लिए लिखी गई पुस्तक नहीं है। बाइबल वो पुस्तक है जो आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर वो है जो पूरे जगत से प्यार करता है, किसी एक कम्युनिटी से नहीं, किसी एक समाज और वर्ग और देश से नहीं, बल्कि सारे जगत से प्यार करता है। हम सूरज को देख रहे हैं, जो मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं, जो परमेश्वर देता, 3 बेसिक नीड्स हैं में, एक तो हवा, एक पानी और एक सूरज की रोशनी। ये तीनों मनुष्य की बेसिक नीड है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, देश विदेश का कहीं का भी क्यों ना हो। और ये तीनों चीजें परमेश्वर की ओर से फ्री दी गई हैं, ये फ्री गिफ्ट है। आज लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, सिलेंडर को पैसे ले दे के खरीद रहे हैं कोरोना के समय में, लेकिन परमेश्वर ने ये सब चीजें जो हमारी मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं, इन्हें फ्री दिया है।
हर एक जाति, हर एक देश, हर एक कौम, हर एक घराना, हर एक कुल, सब फ्री इस एयर को, इस ऑक्सीजन को लेते हैं। जब से इस संसार में जन्म लेते हैं और आखिरी श्वास लेने तक उन्हें मुफ्त ऑक्सीजन है और वो सबको मुहैया है। सनलाइट हर एक के लिए फ्री है, पानी हर एक के लिए फ्री है। आप कहेंगे पानी का तुम्हारा बिल आता है। पानी का जो बिल आता है वो इसलिए आता है कि म्युनिसिपल कमेटी ने आपके घर तक पाइपलाइन डाली हुई है, उसका बिल आपके पास आता है। वरना आप नदियों में, नहरों में, झीलों में कहीं जाएं, पानी फ्री है। कितने कपड़े धोएं, नहाएं, कुछ भी करें, वो आपके लिए फ्री है। परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजें फ्री हैं और सबके लिए हैं। इसीलिए यीशु मसीह भी सबके लिए है। आपको जब यीशु मसीह एक वरदान है, मुफ्त वरदान है और फ्री गिफ्ट, और परमेश्वर आज आपको भी देना चाहता है। जैसे एक दिन मुझे दिया, प्रिस्का को दिया, और आज आपको भी ये फ्री गिफ्ट आपको देना चाहता है। अगर आप इसे लेने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी ये सुनने वाला इस गवाही को, जो कोई उस पर विश्वास करे, अगर आज तक आपने उस पर विश्वास नहीं करा, वो नाश नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा, यानी स्वर्ग राज का अधिकारी होगा। तो उसे यही करना है कि प्रभु को जब जाना है और तो उसे अपने जीवन उसको समर्पित करना है, तभी आप कह सकते हैं कि वो अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आज इस समय जब आप हमारे एपिसोड को सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आज आपको परमेश्वर को ग्रहण करने का टाइम आ गया है, और मैं चाहती हूँ कि आप एक कमिटमेंट करें परमेश्वर के साथ। और कमिटमेंट करने के लिए आप मेरे से या सिस्टर स्टेला से कमिट नहीं कर रहे, आप परमेश्वर से कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ, मैं तेरे को आज अपना पर्सनल सेवियर मानता हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स पे भी टाइप कर सकते हैं कि यस जीसस, आई एक्सेप्ट यू एज माय पर्सनल सेवियर, ताकि परमेश्वर जाने और समझे कि आपने एक परमेश्वर से लिख के कमिटमेंट कर दी है। और इसके अगर आगे भी आप जानना चाहें कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, आप हमें नीचे टाइप कर सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद करें परमेश्वर को और गहराई में जानने के लिए, परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने के लिए। सिस्टर, अभी मैं एक बात सुन रही थी, आपने बताया कि मेरे अंदर बड़ा डर का आत्मा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने आपको अपनी सामर्थ्य से भरा, तो आपके अंदर भय की नहीं वरन सामर्थ्य की आत्मा आ गई। बिल्कुल, हालेलुया। तो वही चीज मैं जानना चाहूंगी, जब आपके पास्टर आपके लिए प्रेयर कर रहे थे, उस समय आपके पास्टर ने आपको क्रूस के बारे में क्या बताया? जब पास्टर मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा, यीशु मसीह की क्रूस के बारे में बताया। क्रूस वो स्थान है जहां पर एक पापी परमेश्वर के साथ मिल सकता है। क्रूस वो स्थान है जहां परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसीलिए भेजा। यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले इस संसार के अंदर जन्म लिया, एक बालक के रूप में जन्म लिया, बड़ा हुआ, भलाई के कार्य करे। उसके बाद उसने अपनी सेवकाई शुरू करी, और जब सेवकाई शुरू करी, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, आंधी और पानी को डांटा, भूखों को तृप्त करा, पानी पर चला, मृतकों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहुत से आश्चर्य काम करे, कंगालों को सुसमाचार सुनाया। ये सारे कार्य उसने करे। लेकिन अंत में जो परमेश्वर की योजना थी कि इस पापी मनुष्य के लिए जब बचाव का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि मनुष्य पाप के अंदर, जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, और जब पाप के कारण वो परमेश्वर से अदन की वाटिका से निकाल दी के कारण अनाज्ञाकारिता के मुफ्त वरदान है। यीशु मसीह को ग्रहण करना की एक बहुत कठिन बात नहीं है, सिर्फ क्या करना, उसकी तरफ मुड़ना है, अपने पुराने जीवन को छोड़कर पापों से रिपेंट करके, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, आज तेरे पास आता या आती हूँ, और प्रभु तू मुझे क्षमा कर मेरे पापों को, और मुझे ग्रहण कर, और मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बना ले। जब ऐसी प्रार्थनाएं लोग करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु उन्हें ग्रहण करता है, अपना पुत्र और अपनी पुत्री बना लेता है। बहुत अच्छा लगा आज आपकी टेस्टिमनी को सुनकर, क्योंकि ये खाली टेस्टिमनी नहीं है, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां हमें ये पता चला कि परमेश्वर हमारा पुराना जीवन और नए जीवन में क्या डिफरेंस होता है जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर।
मैं अपने सब दर्शकों से कहना चाहूंगी, अगर आप भी सिस्टर स्टेला की तरह, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सी एज में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो अगर आप अपने जीवन में एक फियरफुल वर्ड हटाना चाहते हैं, डर का वर्ड हटाना चाहते हैं और एक फियरलेस पर्सन बनना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर आपको फियरफुल से फियरलेस में अपने आप को कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। आपको परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है और आप इस टैग को अपने जीवन में से हटा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम सुन रहे थे, सिस्टर बता रही थी कि मेरा जीवन पहले मैं गाने सुनती थी, सेक्युलर सॉन्ग सुनती थी, मैं अपना जीवन संडे को जाती थी, लेकिन परमेश्वर को नहीं दिया था। लेकिन मूवमेंट उन्होंने जैसे ही परमेश्वर को अपना जीवन दिया 19 ईयर्स के बाद, तो आप देख सकते हैं परमेश्वर ने उनको कितने ऊंचे स्थान पे रखना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 19 ईयर्स के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन को बहुत एक ऐसे लेवल पे कंप्लीट किया। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि बचपन से जानती हूँ और आई हैव सीन हर टीचिंग संडे स्कूल्स टू अस, संडे स्कूल टीचिंग टू अस। तो 19 ईयर्स के बाद जब मैंने इन्हें देखा है, तो इन्होंने मुझे संडे स्कूल में भी पढ़ाया है एंड इन्होंने स्कूल में भी खाली एजुकेशन नहीं दी है, बट बच्चों को एक परमेश्वर का मार्ग दिखाया है। तो मूवमेंट जैसे ही इन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरी गई, तो परमेश्वर ने इनको ऊंचा उठाना शुरू कर दिया एंड एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब को, एक प्रिंसिपल पोस्ट को इन्होंने साइड करके परमेश्वर के काम संभाला। तो आप वो आशीष आज उनके जीवन में देख सकते हैं। तो वही आशीष अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, कि आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना है, उसके मार्गों पे चलना है, उसके वचनों को पढ़ना है। और अगर आप इन वचनों को पढ़ के अपने जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे एपिसोड के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये चीजें बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद उसके आगे क्या, उसके आगे कैसे हम उसके जीवन को ग्रहण कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे बंद करने से पहले बताना चाहूंगी, अगर आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए एक सीट हेवन में रिजर्व्ड है। अगर आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए हेवन में एक सीट रिजर्व है, लेकिन स्टिल उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताएंगे। तो सिस्टर स्टेला, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ और अपने दर्शकों को भी बरकत दे। आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? अभी ये गवाही जो आज हमने आपके साथ शुरू करी है, ये फिनिश नहीं हुई, ये नेक्स्ट एपिसोड में चलेगी और वहीं पे शायद फिनिश होगी। तो अभी ये गवाही हाफ है, लेकिन जितना भी आपने सुना है, डिले ना करें, देर ना करें, ना जाने किस दिन हमारा इस संसार से बुलावा आ जाए। अभी कोरोना फैला हुआ है और ना जाने क्या क्या दुनिया के अंदर एक्सीडेंट है, परेशानियां हैं। ये मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तो हम, जैसे पौलुस कहता, जीना मसीह और मरना नफा, हम ऐसे जिए कि मसीह के लिए जिए, अपना जीवन उसे देके, फिर हम आराम से जितना जी चाहे हम जब तक इस संसार में रहेंगे हम रह सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। और जब इस संसार को छोड़कर जाएं, जब भी हमारा बुलावा है, अगर मेरा बुलावा इसी घड़ी आ जाए, जबकि हम अपना ये आपके साथ वचन को शेयर कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है मैं स्वर्ग में जाऊंगी, है ना। ये परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता, जीना मसीह मरना नफा, जिएंगे तो प्रभु के लिए जिएंगे और मरेंगे तो प्रभु के साथ रहेंगे। तो दोनों जीवन बातों में हमें आशीष मिलेगी अगर हम अपना जीवन उसको देके इस रहते हुए अपना जीवन बिताएंगे, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि हम इस संसार में भी अच्छा जीवन बिताएं और संसार को जब छोड़कर जाएं तो प्रभु के साथ हमेशा के आनंद में रहें, क्योंकि वो ऐसा स्थान है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 2:9 के अंदर लिखा, वो जो आंखों ने देखा नहीं,
कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में भी जो बातें नहीं आई हैं, वो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। अगर आप वो चीजें देखना चाहते हैं, आज ही अपना जीवन, आपका फैसला आज ही अपना जीवन प्रभु को दें, और प्रभु आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बनाएगा। परमेश्वर आशीष दे, और बाकी बातें अगले एपिसोड में आपसे करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको बरकत दे। मेरी और सिस्टर स्टेला की तरफ से बाय बाय इस एपिसोड के लिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर में बने रहिएगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।